हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली जब हम एक्सेल के प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं तब हमें इन टिप्स और ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमारी वर्किंग इफिशिएंसी भी बढ़ती है और साथ ही साथ एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम होती है। सो इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे और समझेंगे कि बेसिकली इन टिप्स और ट्रिक्स के बेस पे हम अपने एक्सेल वर्क को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम इन एक्सेल। कॉलम बेसिकली एक्सेल में क्या होता है। यहाँ पर जो भी मैंने रेंज सिलेक्ट किया है यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ये हमारा कॉलम कहलाता है। देन सेकंड होता है रो इन एक्सेल। यहाँ पर जो नंबर वाइज इंडेक्स पोजीशन बेस पे नंबर दे रखा है 1 2 3 4, जो भी मैंने सिलेक्ट रेंज कर रखा है वो हमारा रो कहलाता है। थर्ड है हमारा सेल इन एक्सेल। बेसिकली कॉलम और रो का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम सेल कहते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स मूव हो रहा है ये हमारा सेल कहलाता है। फोर्थ है हमारा सेल वैल्यू इन एक्सेल। यहाँ पे जो भी मैं कर्सर मूव करता हूँ ये हमारा सेल कहलाता है, बट ये सेल ब्लैंक है। अगर मैं इसमें किसी भी तरह का डेटा एंटर कर देता हूँ और F2 प्रेस करके एडिट मोड में ले जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहलाएगा सेल वैल्यू इन एक्सेल, यानी कि इस सेल के अंदर जो डेटा अवेलेबल है वो हमारा वैल्यू कहलाता है। फिफ्थ है हमारा F2। बेसिकली अगर मैं नॉर्मली कोई फंक्शन यूज करता हूँ, एग्जांपल में सम, मैं यहाँ पर D2 से लेकर D9 तक का रेंज लेके उसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि D2 से लेकर D9 तक का जो भी डेटा है उसने सम करके दे दिया है। बट बाद में मुझे पता लगा जो भी मैंने डेटा सम किया था उसका रेंज D2 से लेकर D9 तक का था, बट अब मुझे उस रेंज को एग्जैक्ट पोजीशन के बेस पे सम करना है जो कि है D9 से लेकर D10 तक। मैं यहाँ पे उस फंक्शन का जो सेल था वहाँ पे अपना कर्सर ले जाऊंगा और F2 प्रेस करूंगा। देन यहाँ पे एरो से मूव करके मैं उस रेंज को 9 की जगह 10 कर दूंगा, जिससे हमारा करेक्ट रेंज एंटर हो जाएगा। देन एंटर प्रेस करके उसे मैं करेक्ट कर सकता हूँ। 6 है हमारा कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी बेसिकली करता क्या है, किसी भी फॉर्मूले को टॉप टू बॉटम ड्रैग एंड डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं सिंपल सा फंक्शन यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं सैलरी के बेस पे 10% का बोनस कैलकुलेट करता हूँ, देन एंटर। आप देखेंगे कि सिंगल सेल में हमारा बोनस कैलकुलेट होकर आ गया है, बट अब मुझे इसे नीचे भी ड्रैग एंड डाउन करना होगा एज पर फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पर कंट्रोल डाउन एरे के साथ डायरेक्टली नीचे जाऊंगा, देन उसे कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा के अप एरो करके सिलेक्ट कर लूंगा, देन कंट्रोल डी के साथ उसे ड्रैग एंड डाउन कर सकता हूं, जिससे हमारा फॉर्मूला टॉप टू बॉटम ड्रैग एंड डाउन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। यहाँ पर हम दो और तरीके से अपने फॉर्मूले को कॉपी करके ड्रैग एंड डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना डेटा डिलीट करता हूँ। इस सेल में मैंने अपना फॉर्मूला एंटर कर रखा है। मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल सी के साथ कॉपी करूँगा, देन डाउन एरे जाके उस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करूँगा जिस रेंज ऑफ सेल में मुझे डेटा को पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ उसे पेस्ट कर दूंगा, देन आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला है एज इट इज अकॉर्डिंग टू सेल पोजीशन के बेस पे पेस्ट हो चुका है। थर्ड टेक्निक के बेस पे मैं यहाँ पे सबसे पहले उस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी मैंने फॉर्मूला एंटर किया है, यहाँ पर जैसे ही मैं अपना कर्सर मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि जो क्रॉस का सिंबल है वो काफ़ी लार्ज है। जब मैं यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पे जैसे ही अपना कर्सर मूव करूँगा तो आप देखेंगे जो क्रॉस का सिंबल है वो डार्क मोड में एक्टिवेट हो जाता है। उसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला है टॉप टू बॉटम ऑटोमेटिकली उसने एज ए फ्लैश फिल कर दिया है। 7 है हमारा कंट्रोल प्लस आर। बेसिकली ये कंट्रोल डी के तरह ही वर्क करता है, बट ये जो हमारा डेटा या फिर कोई सेल वैल्यू कॉपी करता है वो केवल लेफ्ट टू राइट डेटा को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया बेस पे पहले से ही
सम इफ के बेस पे कुछ डेटा को कैलकुलेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू नेम और उसके ग्रेड के बेस पे। यहाँ पर मैं उस सेल के रेंज को सिलेक्ट करूँगा जिसके बेस पे मुझे उस फॉर्मूले वाले सेल को मूव करना है लेफ्ट टू राइट या फिर कॉपी करना है। उस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट टू राइट कॉलम बेस पे मूव हो चुका है और हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट हो चुका है। एट्थ है हमारा फॉर्मूला बार। एक्सेल में जो यहाँ पर आपने बॉक्स देखा होगा जिसमें मैंने अभी सिलेक्ट कर रखा है, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। जब भी हम किसी एक्सेल में किसी सेल पर स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन आप देख सकते हैं उस फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला आपको दिख सकता है। उसके बेस पे हम अपने क्राइटेरिया या फिर किसी भी चेंजेस को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला बार में किसी भी चेंजेस को करेंगे वो उस सेल में एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम किसी भी सेल में फॉर्मूले को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है F2 के हेल्प से हम उस फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं। देन है हमारा 9 नेम बार। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिखेगा, ये हमारा नेम बार कहलाता है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर अपनी टेबल में A2 से लेकर E10 तक का रेंज लूंगा और मैं उस बॉक्स में उस रेंज का नाम रख देता हूँ एज ए न्यू रेंज। देन एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उस रेंज में जो भी डेटा है उसका एक डिफाइंड नेम हो जाएगा एज ए न्यू रेंज। मैं यहाँ पर इजिकल टू टाइप करके न्यू रेंज टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि न्यू रेंज के नाम से एक डिफाइंड नेम आपको शो करेगा। उसको मैं यहाँ पर प्रेस करके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि एज इट इज वो रेंज यहाँ पर पेस्ट हो चुका है जिसके बेस पे हमने डिफाइंड नेम डिसाइड किया था। अगर मैं उस नेमिंग रेंज का जो मैंने रेंज दिया था उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मूला पे, यहाँ पे नेम मैनेजर पे जाऊँगा, उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ आप देखेंगे कि इस नेम के बेस पे मैंने नेम डिफाइन किया था एज ए न्यू रेंज और किस रेंज के बेस पे उस नेम को मैंने डिफाइन किया था उस रेंज को हम इस बॉक्स में देख सकते हैं। इसे मैं चाहे तो डिलीट कर सकता हूँ या फिर एडिट बटन के साथ एडिट भी कर सकता हूँ। 10th है हमारा रेंज इन एक्सेल। बेसिकली जब हम कोई भी कर्सर मूव करते हैं तो वो एज ए बॉक्स के बेस पे कर्सर मूव होता है। जब हम किसी मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारा रेंज कहलाता है, चाहे वो कॉलम वाइज हो या फिर रो वाइज हो, या फिर जब हम मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो को सिलेक्ट करते हैं वो हमारा रेंज कहलाता है। 11th है हाउ टू चेक फॉर्मूला, यानी कि जब हम एक्सेल में किसी भी तरह का फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करते हैं वो करेक्ट है या नहीं, या फिर जो भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको वैलिडेट करने के लिए हम दो तरीके से उसको वैलिडेट कर सकते हैं। या तो हम जाएंगे फॉर्मूला में जाके इवेल्युएट फॉर्मूला को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी हमने करंट सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया था उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको शो करेगा। इस बॉक्स में जैसे ही हम इवेल्युएट नाम का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वन बाय वन हमारा फॉर्मूला एग्जीक्यूट होता रहेगा जिसके बेस पे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं कि वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड है हमारा F9। F9 के बेस पे भी हम अपना फॉर्मूला को इवेल्युएट कर सकते हैं कस्टम वाइज। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं उस फॉर्मूला के सेल पे जाऊंगा और F2 प्रेस करके उसे एज ए एडिट मोड पे ले जाके यहाँ पे जिस रेंज को मुझे वैलिडेट करना है यानी कि चेक करना है उस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट राइट टू लेफ्ट एरो के बेस पे उसे सिलेक्ट करूंगा, देन F9 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उस फॉर्मूला के बेस पे जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसने उस रेंज को सिलेक्शन के बेस पे जनरेट कर दिया है। देन मैं अब सेकंड रेंज को सिलेक्ट करूंगा, अगेन F9 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने भी उस क्राइटेरिया बेस पे जो भी रेंज के बेस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया था वो हमारा आउटपुट जनरेट करके दिखा रहा है। इसके बेस में हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि ये हमारा
कैलकुलेशन करेक्ट फॉर्म में हो रहा है या नहीं। देन हम उसको एग्जीक्यूट करके श्योरिटी ले सकते हैं कि जो भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो करेक्ट फॉर्म में है या नहीं। लास्ट है हमारा शिफ्ट प्लस स्पेस और कंट्रोल प्लस स्पेस। ये हमारा शॉर्टकट की होता है। बेसिकली जो भी हमारा करंट पोजीशन सेल होता है उसके बेस पे हम किसी कॉलम को या फिर किसी करंट सिलेक्टेड रो को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे उसे डिलीट या फिर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एग्जांपल में मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि करंट सेल के बेस पे उसने रो को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर कंट्रोल माइनस के साथ उस सेल को डिलीट कर सकता हूं या फिर उस रो को डिलीट कर सकता हूं। अगेन मैं यहां पर कंट्रोल स्पेस एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने करंट सिलेक्शन के बेस पे कॉलम को ऑल ओवर कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं यहां पे कंट्रोल माइनस के साथ उसे डिलीट कर सकता हूं और कंट्रोल प्लस के साथ कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ उसे इंसर्ट भी कर सकता हूं।